Hello everyone, welcome back. So today we are going to start with new chapter 5 continuity and differentiability. तो हम इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं? हम लिमिट्स पढ़ चुके हैं। लिमिट क्या होती है? एक फंक्शन की हम लिमिट निकालते थे। लिमिट x टेंड्स टू c, क्या वैल्यू दे रही थी? m। हम कब बोलते थे कि एक फंक्शन c पॉइंट पे उसकी लिमिट l आ रही है? हम उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे। अगर वो इक्वल आ रही हैं तो हम बोलते थे कि इसकी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट पॉइंट सी और वो लिमिट एल आ रही है। ठीक है, कैसे लिखते थे हम? लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या होगी? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी डोमेन है फंक्शन एफ की। यहाँ पर हमारा पॉइंट सी है, तो यहाँ पर हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं? एक तो हम इस यहाँ से जा सकते हैं, एक हम यहाँ से जा सकते हैं। तो जब हम इसके लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो ये हम पॉइंट सी को अप्रोच कैसे कर रहे हैं उससे हमने डिसाइड किया। सी माइनस यानी कि सी में से कुछ माइनस यहाँ से इस तरफ से हम इसको अप्रोच कर रहे हैं, तो सी माइनस एच रखते थे हम, आपको ध्यान हो तो। और जब हम सी प्लस यानी राइट हैंड साइड से अप्रोच करते थे तो सी प्लस एच रखते थे, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे या जो नंबर्स होंगे वो सी में कुछ ऐड होके बन मिलेंगे। ठीक है ना? तो ये हम बोलते थे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से जब हम सी को अप्रोच कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हम फंक्शन देखते थे कि कहाँ जा रहा है। जैसे अगर मैं फंक्शन बना रही हूँ, फंक्शन हमने बनाया ऐसे, ठीक है, तो ये हमारे सी पे वैल्यू है। तो जब हम सी को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन जो है वो कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है, तो ये वैल्यू पे जा रहा है। ये वैल्यू कितनी है? तो हमारा जो फंक्शन जो है वो इस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। और जब हम राइट हैंड से जा रहे हैं तो भी हमारा फंक्शन राइट हैंड से जा रहे हैं, तो फंक्शन कहाँ जा रहा है? फंक्शन हमारा इसी वैल्यू पे आ रहा है, तो फंक्शन हमारा इसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो हम क्या बोल देंगे कि जो फंक्शन है वो जब एक्स सी की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, तो एफ ऑफ एक्स हमारा यहाँ पर मान लेते हैं एफ ऑफ सी की तरफ जा रहा है। ठीक है ना? फंक्शन की वैल्यू एट सी पे जा रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन हमारा जो है वो सी पर डिफाइंड ना हो। लिमिट के केस में मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि लिमिट के लिए ये ज़रूरी नहीं होता है कि फंक्शन वहाँ पर डिफाइन हो। जैसे कि ये हमने डिफाइन किया, ठीक है, और ये 0 पे हमारा फंक्शन वैल्यू ले रहा है 1.5 और बाकी सब जगह 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो वो क्या आएगी? 1 आएगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में? 1 है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस हमारी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगी। और राइट हैंड लिमिट हमारी क्या हो जाएगी? फंक्शन हमारा पॉजिटिव साइड क्या है? 1 ही है, तो वो हो जाएगा लिमिट 1 एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पर फिर एक्स यहाँ पर है नहीं, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे? 0 प्लस एच रखेंगे और एच टेंड्स टू 0 करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे? लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 क्या आ जाएगी? 1 ही आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 पर हमारी लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन फंक्शन जो है वो 1 पे हमारा यहाँ पर हमने डिफाइन, 0 पे हमें
हमने डिफाइन कर दिया है, पर ज़रूरी नहीं है कि डिफाइंड हो। ठीक है। और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है, ये हमने लिमिट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल आ जाए तो उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। अभी इसी से आगे हम कहाँ जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी। किसी भी पॉइंट ऑफ डोमेन पे हम ये कब बोलेंगे, पॉइंट ऑफ डोमेन पे। तो सबसे पहली बात, लिमिट जो था हम वो किसी भी नंबर पे चेक कर सकते थे, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन उस पर डिफाइन हो, मतलब वो पॉइंट डोमेन का पॉइंट हो। ठीक है। लेकिन कॉन्टिन्यूटी के लिए जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे वो हमारा डोमेन का पॉइंट होना चाहिए। ठीक है। C शुड बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, फॉर दैट फंक्शन टू बी कॉन्टिन्यूअस ऑन दैट पॉइंट। ठीक है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या है कि इस पॉइंट पर लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। और एक कंडीशन इसमें जुड़ जाती है कि ये जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू एट C के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि अब आपको क्या क्या देखना है, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और उसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू एट C के इक्वल आनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है, गिवन फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है C पॉइंट पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक फंक्शन लिया है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल्स टू 1। आपको चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो फर्स्ट हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे। ठीक है, f ऑफ x क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x की वैल्यू रख देंगे 2x माइनस 3। तो अब क्या करेंगे, x की जगह पे हम 1 माइनस h रखेंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 टू 1 माइनस h माइनस 3। क्लियर है यहाँ तक। अब जब हम h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, h टेंड्स टू 0, तो दिस विल टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 माइनस 3, सो ये हो जाएगा -1। क्लियर है। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हमारे आएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x की वैल्यू 2x माइनस 3। फिर हमने निकाला लिमिट h टेंड्स टू 0, हम x की जगह 1 प्लस h रखेंगे। x की जगह अगर हम 1 प्लस h रखेंगे तो x टेंड्स टू 1, तो h विल टेंड्स टू 0, राइट, बिकॉज h इज, यहाँ से h क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, तो एज x टेंड्स टू 1 h विल टेंड्स टू 0। क्लियर है। तो यहाँ पर जब हम h टेंड्स टू 0 मतलब h की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या देगा, -1 देगा, तो ये राइट हैंड लिमिट आ गई और ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, दोनों बराबर आई है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू एट 1 क्या आएगी, x की जगह 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 3 क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इक्वल आ गए, तो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1। तो जो हम लिमिट में करते थे उससे एक ही स्टेप आगे ले जाना है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आई है वो हमारी फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर हमने जो 2x माइनस 3 लिया था
फंक्शन, इसको अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करना चाहें तो क्या होगा, देखो जब मैं x को 0 रखूंगी तो हमारा y क्या आ रहा है, -3, तो 0 पे हम प्लॉट करेंगे -3, ठीक है। 1 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा -1, तो ये आ गया -1, और जब हम 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4 -3 1, ठीक है। तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो ग्राफिकली अगर हम हमें ग्राफ बना के दिया है और हमें पूछा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो अगर जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी पूछी है उस पॉइंट पे आप बिना पेन उठाए ग्राफ को बना सकते हो या बना रहे हो, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। आपका पेन नहीं उठना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए चीज। ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ठीक है, ऐसे बन गया, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। ये हम ग्राफिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर बीच में ब्रेक आ गया, जैसे कि यहाँ तक तो हम ठीक था, फिर इस पॉइंट पे हमने ये डिफाइन कर रखा है, तो अगर इस पॉइंट पे पूछेगा कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये देगा। लेफ्ट हैंड तो हमारी इस पॉइंट को अप्रोच कर रही है, लेकिन हमारी फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है। तो अगर हमारा पेन उठ रहा है बीच में, तो वो फंक्शन वहां पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ये हम ग्राफिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ रिजल्ट्स है जो हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं यानी किस टाइप के फंक्शंस हो गए, an x रेज टू पावर n प्लस an -1 x रेज टू पावर n -1 प्लस an -2 x रेज टू पावर n -2 प्लस a1 x प्लस a0। तो इस टाइप के n डिग्री के जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है, हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन। और इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, पूरी रियल हो जाएगी, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर आपको एक कांस्टेंट फंक्शन दिया है तो वो भी हमारा जो होता है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। अच्छा, अभी तो हमने क्या डिफाइन किया था, इससे पहले हमने क्या डिफाइन किया था, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट कब बोलेंगे। ये था कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट कब बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इक्वल होगी अगर, तो हम बोल देंगे कि ये फंक्शन हमारा पॉइंट सी पर कॉन्टिन्यूस है। अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन जो अपनी पूरी डोमेन पर, डोमेन के हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है, कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन जो डिफाइन करके दी है। अगर डिफाइन नहीं की है तो उसकी जो स्टैंडर्ड डोमेन ऑफ डेफिनेशन है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो अगर उसके हर एक पॉइंट पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो रहा है, और पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इक्वल होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है हर एक पॉइंट ऑफ डोमेन के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए जब आप चेक करोगे, इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन पूरा रियल हो जाएगा, और इसके लिए जब आप चेक करोगे तो हर एक पॉइंट पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन अगर आप लेके चल रहे हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के टाइप का, या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 हमने ले लिया, तो कांस्टेंट फंक्शन जब आप लोगे तो ये भी हमारा जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है, और इसकी डोमेन ऑफ डेफिनेशन भी आर हो जाएगी, ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाए जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफाइन किया है, और फिर हमें 2 पे, ये -1 से 1 पे, और 2 पे हमें बोल दिया है कि 2 है फंक्शन की वैल्यू। तो अगर एक डिस्क्रीट पॉइंट है ना हमारा डोमेन में, बिल्कुल अलग पॉइंट है, इस पॉइंट को अप्रोच करने वाले पॉइंट्स जो हैं, अगर मैं 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूं तो ये पॉइंट्स तो हमारे डोमेन में है ही नहीं, यहाँ पे हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। और राइट हैंड वाले पॉइंट भी डोमेन में नहीं है, वहां पर भी हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, सिर्फ 2 पे हमारा फंक्शन डिफाइन है,
तो ये एक तरह से आइसोलेटेड पॉइंट हो गया। इसके नेबरहुड में, इसके आसपास डोमेन का कोई और पॉइंट नहीं है। तो जैसे ये आइसोलेटेड पॉइंट है, इन पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूटी जो होती है, क्योंकि हमें कोई पाथ मिल ही नहीं रहा टू को अप्रोच करने का, ना लेफ्ट साइड वाले पॉइंट डोमेन में है, ना राइट साइड वाले पॉइंट डोमेन में है। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिफाइंड है, ना राइट साइड वाले पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिफाइंड है। तो ऐसे जब आइसोलेटेड पॉइंट्स हमें मिलते हैं तो उन पर हमारा फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है आर्बिट्रेरीली। मतलब हम मानते हैं कि फंक्शन जो आइसोलेटेड पॉइंट्स है वहां पर कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लिमिट के बारे में बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि टू को अप्रोच करने वाले हमारे जो एक्स हैं वो हमारे डोमेन में है ही नहीं, वहां पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं। ठीक है, तो ये आइसोलेटेड पॉइंट्स पे हमारा जो फंक्शन होता है वो हम कॉन्टिन्यूअस मान के चलते हैं, वो अपने आप कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, वहां पर हम लिमिट वाली डेफिनेशन नहीं लगाते हैं। क्लियर है? ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो अगर हमें f एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया है और g एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया, या फिर पूरा कॉन्टिन्यूअस नहीं बोला, हमें बोला कि f एंड g आर कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट c। ठीक है, तो f प्लस g जो होगा, क्या होगा? f प्लस जी, ये हमने डिफाइन किया था चैप्टर 1 में। तो f प्लस जी क्या हो जाएगा? f ऑफ x प्लस g ऑफ x हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर f और g कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट x इज इक्वल्स टू c, तो f प्लस g भी हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल्स टू c। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि f माइनस जी वो भी हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल्स टू c। ठीक है, f माइनस जी को हम ऐसे लिखते हैं, इसकी वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब f इंटू जी, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, f और g कॉन्टिन्यूअस हैं एट x इज इक्वल्स टू c। तो f डॉट g, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, यानी कि f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, ये भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट c। एट c कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अब f बाय g जो क्या हो जाएगा? f ऑफ x बाय g ऑफ x। ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट c, प्रोवाइडेड, ये कब कॉन्टिन्यूअस होगा? जब g ऑफ c नॉन जीरो हो। ठीक है, क्लियर है? तो ये अगर f और g कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू c, तो f प्लस जी भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, f माइनस जी भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, f डॉट जी भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल्स टू c। एंड f बाय g को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए हमारे पास एक एडिशनल कंडीशन आ जाएगी कि g ऑफ c, मतलब g जो फंक्शन है हमारा वो c पे जीरो वैल्यू ना ले रहा हो, क्योंकि अगर ये जीरो ले लेगा तो सम कांस्टेंट बाय जीरो क्या होगा? इन्फिनिटी। ये कोई रियल नंबर है नहीं, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अब एक और हमने पढ़ा था फंक्शंस, जब हमने पढ़े थे हमने पढ़ा था कॉम्पोजिशन, FOG, कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। तो इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमने FOG डिफाइन करते वक्त ये बात देखी थी कि G का जो रेंज है वो F की डोमेन में कंटेन होनी चाहिए। G की रेंज ऑफ फंक्शन G शुड कंटेन इन डोमेन ऑफ F, यानी कि G की रेंज पे F डिफाइन होना चाहिए, तभी हम FOG डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, FOG हो गया कॉम्पोजिशन। कैसे डिफाइन करते हैं? F ऑफ G ऑफ X। ठीक है, तो इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात जब हम कर रहे हैं तो इसमें क्या होना चाहिए कि G जो है वो हमारा C पर एट x इज इक्वल्स टू C पर कॉन्टिन्यूअस है, और F हमारा G ऑफ C पर कॉन्टिन्यूअस है, तो हमारा FOG जो है वो C पर कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, क्या बात है? दोबारा लिखते हैं।
क्या क्या कंडीशंस है इसके लिए कि हमारा जो फंक्शन g है वो एट x इज इक्वल्स टू c कॉन्टिन्यूस है, f है वो g ऑफ c पर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। देन एफ ओ जी हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट x इज इक्वल्स टू c, ठीक है। तो फंक्शन का कॉम्पोजिशन को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए ये हमारी चीज है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमें ये एक पॉइंट के लिए डिफाइन किया है, अगर हमें बोल ही दिया है कि जो एफ और जी है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का क्या मतलब है कि उनके सारी जो डोमेन है, पूरी डोमेन के हर एक पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे दिए हैं तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि उनका सम भी कॉन्टिन्यूस है, उनका माइनस करेंगे सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा, डिवाइड करेंगे तो कोशेंट भी कॉन्टिन्यूस होगा, और कॉम्पोजिशन करेंगे तो भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कॉम्पोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस प्रोवाइडेड ये कॉम्पोजिशन जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। कॉम्पोजिशन डिफाइंड होना चाहिए, इसका क्या मतलब है कि जी की जो रेंज है वो एफ की डोमेन होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूटी। ये देखो, तो पहले सेकंड एग्जाम्पल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि फंक्शन हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, ये सब बातें की हमने फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कब बोलेंगे एक पॉइंट पे, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस कब बोलेंगे जब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए और वो हमारी फंक्शन की वैल्यू एट सी के बराबर आ जाए, ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाए कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कॉन्टिन्यूस तो होगा नहीं, तो इस पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट पे हमारे फंक्शन के पास क्या है, डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी मतलब हमारा फंक्शन जो है उस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही ना आए, इस केस में हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं की, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई लेकिन फंक्शन की वैल्यू अलग है उस पॉइंट पर, तो इस केस में भी डिसकॉन्टिन्यूटी होगी, ठीक है। यहाँ पर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर अलग है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस ही होगा फंक्शन हमारा सी पर, ठीक है। केस 3 क्या हो सकता है कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे, तो लिमिट को एग्जिस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो भी यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूटी हो सकती है। तो ये केसेस हो गए कि डिसकॉन्टिन्यूटी किस किस केस में हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो लेकिन फंक्शन की वैल्यू के बराबर ना हो उस पॉइंट पर, हो सकता है कि लिमिट ही एग्जिस्ट ना कर रही हो, LHL और RHL अलग अलग आ जाए, हो सकता है कि LHL और RHL ही एग्जिस्ट ना करें। तो जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इसके लिए हम क्या एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हम ऐसे जा रहे थे, इस पॉइंट पे मैंने इसको ये डिफाइन कर दिया और फिर हम वापस आ गए। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से 0 को जाएंगे तो भी हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन राइट हैंड साइड से 0 को जाएंगे तो भी हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, सेम है, एग्जिस्ट कर रही हैं, बट फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी 1.5 है एट 0, तो ये हमारी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ओपन है, 0 पे वैल्यू 1 नहीं है, 0 पे वैल्यू 1.5 है, ठीक है।
और क्या केस हमने बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही डिफरेंट आ जाए, तो इसके लिए आप क्या देख सकते हो, हम ऐसे बना लेते हैं। देखो ये हमारा -1 और ये 1, तो जब हम जीरो का अप्रोच करेंगे -1 से, सॉरी नेगेटिव साइड से, लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो वो क्या आएगी हमारी -1। ठीक है, जब हम जीरो को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो जो हमारा फंक्शन है वो कहाँ जा रहा है, -1 पर जा रहा है। जब हम जीरो को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो हमारी लिमिट आएगी 1। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, और ये क्या बोला था, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट या दोनों एग्जिस्ट ना करें। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि जीरो लिया हमने, ये ग्राफ देखिए। ठीक है, किसका होता है, 1/x का, देख लिए। तो जब हम जीरो को अप्रोच करेंगे, जब हम जीरो को अप्रोच करेंगे तो हमारी लेफ्ट साइड से जब हम जीरो को अप्रोच करेंगे तो हमारा फंक्शन कहाँ जा रहा है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 + 1/x, क्या होगा, x की जगह क्या रखेंगे, 0 + h, तो लिमिट x टेंड्स टू h हो जाएगा ना, यहाँ पर h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, 1/0 + h। तो जब h 0 को जाएगा तो 1/0 कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा, प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है, और वहीं जब मैं राइट हैंड, ये राइट हैंड लिमिट आ गई, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे 0 - 1/x, तो ये देगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/0 - h। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1/h, तो h टेंड्स टू 0 क्या जाएगा, इन्फिनिटी, तो ये क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी जो है वो एक रियल नंबर तो है नहीं, तो ये भी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, राइट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट, ये हमारी राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही और लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये भी माइनस इन्फिनिटी जा रही, ये भी कोई रियल नंबर नहीं है। ठीक है, अच्छा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे हम जीरो के नज़दीक जा रहे हैं, हमारी रियल लाइन पे जैसे जैसे हम जीरो के नज़दीक की वैल्यू ले रहे हैं, 0.1 लीजिए, फिर आप 0.001 लीजिए, फिर आप 0.0001 लीजिए, तो हमारा 1/x की वैल्यू क्या होगी, देखो इस केस में हमारी 10 हो जाएगी। ठीक है, इस केस में हमारी 1000 हो जाएगी, इस केस में हमारी, ठीक है 10,000 हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी वैल्यूज जो है, फंक्शन की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो हम किसी भी नंबर अगर मैं लेके आऊं कि मुझे 2000 से ज़्यादा वैल्यू फंक्शन कहाँ देगा, तो मैं वैल्यू दे सकती हूँ एक्स की, कि इस पॉइंट के इधर जीरो की तरफ, जैसे ये पॉइंट मैंने लिया x = c, इस पॉइंट के इधर अगर आप कोई भी वैल्यू लोगे तो वो 2000 से ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करने का क्या मतलब है कि आप हर एक नेचुरल नंबर के लिए एक वैल्यू निकाल पाओगे जिसके आगे सारी वैल्यूज उससे बड़ी ही होंगी, n से बड़ी होंगी। ठीक है, जैसे फिर और छोटा ले जाएंगे और हम जीरो के नेबरहुड में चले जाएंगे बिल्कुल, तो ये वैल्यू और बढ़ती जा रही है, तो हम बेसिकली प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं ना, ये हमारी बढ़ती जा रही है पॉजिटिव साइड में। ठीक है, वहीं अगर आप यहाँ पर माइनस लगा दोगे तो क्या होगा, जब हम माइनस लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, -10 बनेगा, फिर -1000 बनेगा। ये हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर हम जा रहे हैं जीरो के नज़दीक, यहाँ पर ऐसे, और ये हमारा कहाँ जा रहा है, ये हमारा जा रहा है माइनस इन्फिनिटी। देख पा रहे हैं, आपकी वैल्यूज जो है वो और नेगेटिव नेगेटिव होती जा रही है। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है वो माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का नोशन समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मतलब प्लस इन्फिनिटी
इज नॉट अ रियल नंबर, बट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे हम जीरो के नेबरहुड में जा रहे हैं तो हमारी जो वैल्यूज हैं, जो फंक्शन जो है वो हमारी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज लेता जा रहा है, उसकी वैल्यूज जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं। ठीक है, और हम नहीं बता सकते कि कितनी तक जा रहे हैं, वो बहुत हायर वैल्यूज ले रहा है, शूट अप हो रहा है हमारा फंक्शन। तो वो हमारी जैसे हमने देखा 10,000 हो गया, फिर हम और छोटा लेके जाएंगे जीरो के नेबरहुड में, और नजदीक जाएंगे हम जीरो के, तो वो और बड़ी वैल्यू लेगा अगर हम राइट हैंड साइड से जा रहे हैं तो। और ऐसे ही हम जब हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो हमारा फंक्शन जो है वो और नेगेटिव में वैल्यू ले रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें हमें देखना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं फंक्शन केस 1 लेके चलूँ, फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो, फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, और क्या ऊपर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस और नॉट, क्या जो हमारा साइन एक्स फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। देखो साइन एक्स फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनता है। अगर हम ऐसे देखना चाहें तो हमारा जो फंक्शन होता है वो स्मूथ होता है, कहीं भी हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ग्राफिकली हम देखना चाहें तो हम बता सकते हैं कि हमारा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और एक्स की अगर मैं बात करूँ तो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ये ऐसे बनता है। तो ये भी हमारा क्या होता है, स्मूथ फंक्शन है, हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर डिवाइड कर रहे हैं हम दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को, वो भी कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे प्रोवाइडेड नीचे वाला ज़ीरो ना हो किसी पॉइंट पर। तो हम x क्या ले रहे हैं, लेस देन ज़ीरो, तो x की वैल्यू ज़ीरो तो हो नहीं रही है यहाँ पर। नीचे वाला फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये ज़ीरो कब होगा, जब हम x से ज़ीरो ले, लेकिन x इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे तो ये हमने डिफाइन ही नहीं किया, ज़ीरो पे तो हमने ये डिफाइन किया है। ठीक है, तो नीचे वाला हमारा फंक्शन ज़ीरो हो नहीं रहा है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि डिवीजन ऑफ दो कॉन्टिन्यूस, कोशेंट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। वहाँ से हमारा जो फंक्शन होगा वो x लेस देन ज़ीरो के लिए कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। वैसे आप क्या कैसे कर सकते हो कि अगर हम कोई c ले रहे हैं लेस देन ज़ीरो, एक पॉइंट ले लिया ज़ीरो से कम, तो हम लिमिट निकालेंगे x अप्रोचेस टू c माइनस, तो ये हो जाएगा साइन x अपॉन x, लिमिट x की जगह हम क्या रखेंगे, साइन c माइनस h, और यहाँ पर हो जाएगा h टेंड्स टू ज़ीरो, और नीचे हो जाएगा c माइनस h। ना साइन a माइनस b क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, साइन a माइनस b, तो साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ठीक है, अपॉन c माइनस h। अब एज h टेंड्स टू ज़ीरो, ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन c, और कोस ज़ीरो हमारा क्या आ जाता है, वन आ जाता है, माइनस कोस c एंड साइन ज़ीरो, कोस c और साइन ज़ीरो हमारा क्या हो जाता है, ज़ीरो, अपॉन c माइनस एच, तो c माइनस एच हमारा h टेंड्स टू ज़ीरो, h ज़ीरो हो जाएगा तो c हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, साइन c अपॉन c आ गया, ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, क्योंकि c हमने जो है वो ज़ीरो से इधर लिया है, और इधर सारे फंक्शंस के लिए हमारा इधर सारे पॉइंट्स के लिए हमारा जो फंक्शन है वो इस तरह डिफाइन है। तो इसके नेबरहुड में जब हम इसके नज़दीक कोई भी पॉइंट लेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, उन सभी पॉइंट्स के लिए हमारा फंक्शन ऐसे ही डिफाइन होगा। ठीक है ना, तो हमारा राइट हैंड लिमिट में जो हम फंक्शन यूज़ करेंगे वो भी हमारा कौन सा फंक्शन होगा, यही फंक्शन होगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हम करेंगे, h टेंड्स टू ज़ीरो करेंगे, साइन c प्लस एच रखेंगे, अब हम नीचे भी c प्लस एच रखेंगे, यहाँ पर फिर से हम साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे,
ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c कोस h प्लस साइन h कोस c, ठीक है, अपॉन c प्लस h, और h की जगह जब हम 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन c अपॉन c, और हमारे फंक्शन की वैल्यू एट c भी क्या आएगी, साइन c अपॉन c। तो हमारी केस 1 x लेस देन 0 के लिए हमारा जो फंक्शन हो गया वो कॉन्टिन्यूस हो गया। अब अगर हम चेक करना चाहें ग्रेटर देन 1 के लिए, तो जब हम ग्रेटर देन 0 के लिए जाएंगे, पहले हम सिर्फ ग्रेटर देन की बात करते हैं, इक्वल्स टू 0 पे हम चेक करते हैं बाद में। तो जब हम x ग्रेटर देन 0 लेंगे केस 2, तो इस केस में जब आप लोगे तो हमारा कौन सा वाला फंक्शन यूज, ये वाली ब्रांच यूज होगी फंक्शन की, ठीक है। और ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, तो ये जो होगा हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा पॉइंट्स पे। तो x प्लस 1 जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा बीइंग अ पॉलिनोमियल। तो हमारा इस पे भी ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा इधर भी। अब हमारा जो केस 3 बनेगा वो बनेगा फॉर x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि x की लेफ्ट हैंड साइड जब हम जाएंगे तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, और जब हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा केस 3 चेक करना इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि हम 0 के लेफ्ट से उसे अप्रोच कर रहे हैं, तो जब हम वैल्यूज जो है वो 0 से छोटी लेंगे तो उसके लिए हमारा ये वाला फंक्शन काम आएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, हमारा आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसके लिए कौन सा आएगा, साइन x अपॉन एक्स। जब हम x की जगह रखेंगे 0 माइनस h, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h अपॉन माइनस h। साइन जो होता है वो हमारा कैसा फंक्शन होता है, ओड फंक्शन होता है, तो ये हो जाएगा लिमिट माइनस साइन h अपॉन माइनस h, ठीक है। तो ये हो गया h टेंड्स टू 0, ये आ गया। अब आपने पढ़ा होगा l'Hopital's रूल, एलोपिटल्स रूल पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखोगे तो जब हम h की जगह, h को जब हम h हमारा 0 को अप्रोच करेगा तो साइन जो है वो कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा, और h हमारा कहाँ जाएगा, ये भी 0 पे जाएगा। तो 0/0 फॉर्म बन गई हमारी। तो इस केस में हम क्या यूज करते थे, एलोपिटल्स रूल यूज करते थे, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि आपको डेरिवेटिव करना है ऊपर वाले का और नीचे वाले का। तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस h, और नीचे h का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अब h की जगह जब हम 0 रखेंगे तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं 0 को, तो जो हमारी वैल्यूज होंगी वो 0 से बड़ी लेके चलेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो अब हमारा कौन से वाला फंक्शन काम करेगा, ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज x प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह हम रखेंगे 0 प्लस h प्लस 1, ठीक है। अब h टेंड्स टू 0, तो h की जगह 0 रखेंगे तो h टेंड्स टू 0, जब h 0 को जाएगा तो यहाँ पर ये h भी कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गई हमारी वैल्यू, हमारी वैल्यू आ गई 1। राइट हैंड लिमिट क्या आई, 1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, 1। ओके, ना फंक्शन की वैल्यू 0 पे डिफाइन की है, हाँ की है। क्या डिफाइन की है, ये वाला फंक्शन डिफाइन किया, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो फंक्शन की वैल्यू एट 0 हमारी क्या आ गई, 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट 0 इक्वल आ रही है, इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो 0 पर कॉन्टिन्यूस हो गया। तो हमने x ग्रेटर देन 0 पे बात कर ली, x लेस देन 0 पे बात कर ली, x इज इक्वल्स टू 0 पे बात कर ली।
तो हमने पूरी रियल लाइन पे बात कर ली, तो हमारा पूरा फंक्शन जो है वो पूरी रियल लाइन पर कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें भी आप ऐसे ही केस बना सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड देन इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, जब हम 0 पे ही चेक करते हैं बेसिकली हम, ठीक है, बाकी सब के लिए क्योंकि नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए यही फंक्शन काम करेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही फंक्शन यूज होगा और राइट हैंड लिमिट में भी यही फंक्शन यूज होगा। ठीक है, तो इन जनरल x नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम कोई भी c ले लेते हैं, तो c प्लस निकाल लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x, यही फंक्शन यूज होगा। हम x की जगह रखेंगे c प्लस एच, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस एच स्क्वायर साइन 1/c प्लस एच, और h टेंड्स टू 0 करेंगे तो h की जगह 0 रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा c स्क्वायर साइन 1/c। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू भी यही आएगी। ये हमने निकाली है राइट हैंड लिमिट। ऐसे ही आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस रखोगे, फंक्शन हमारा यही यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस एच रखोगे आप यहाँ पर साइन 1/c माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास h की जगह 0 रखेंगे तो हमारे पास फिर से c स्क्वायर साइन 1/c आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, और फंक्शन की वैल्यू भी यही आएगी एट c हमने क्या लिया, नॉट इक्वल्स टू 0। हम इक्वल्स टू 0 पे चेक करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू एट 0 तो हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही है। फंक्शन की वैल्यू एट 0 हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही है यहाँ से। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं फॉर x इज इक्वल्स टू 0, तो हम लिखते हैं लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट, तो 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अच्छा, 0 माइनस, जब हम इसके लेफ्ट साइड में हैं 0 के, तो हमारी वैल्यूज तो 0 के इक्वल नहीं है, वही लेंगे ना, हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं, एग्जैक्टली 0 अटेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, हमारा फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये वाला जो हमने बोला कि फंक्शन नॉट इक्वल्स टू 0 वाला, ये वाला फंक्शन हम यूज करेंगे, तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x। नाउ x की जगह हम रखेंगे 0 माइनस एच, तो हमारा आ जाएगा लिमिट x h टेंड्स टू 0, और यहाँ रखेंगे 0 माइनस एच स्क्वायर साइन 1/0 माइनस एच। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर साइन -1/h। ठीक है, तो ये होता है हमारा वुड फंक्शन, तो ये बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा एच स्क्वायर साइन 1/h। ठीक है, अब बताइए कि जब हम ये जो वैल्यू है साइन 1/h, जो वैल्यू है साइन फंक्शन, जब हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में साइन फंक्शन जब हमने पढ़ा था, तो हमने क्या बताया था कि इसकी वैल्यू जो होता है वो हमारी -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, पूरे x बिलोंग्स टू r के लिए, तो ये 1/h कोई भी रियल नंबर आए। ठीक है, यहाँ पर h जो है वो 0 का अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली 0 के इक्वल हो नहीं रहा है। ठीक है ना, और एग्जैक्टली 0 के इक्वल हो नहीं रहा है, इसका मतलब हमारा 1/0 नहीं बन रहा है, यहाँ पर ये इन्फिनिटी नहीं जा रहा है। ठीक है, और हम क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं दूसरी, कि जो साइन फंक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, एक बाउंडेड फंक्शन होता है, वो -1 से लेकर 1 के बीच में ही रहता है, उसके बाहर उसकी रेंज नहीं है, उसकी रेंज ही क्या है, -1 to 1। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट होगा, -1 to 1 के बीच में ही एक कांस्टेंट होगा।
ठीक है, तो हम इसकी जगह एक कांस्टेंट रख सकते हैं, c की जगह कोई और कांस्टेंट रख लेते हैं, क्योंकि c हम वैसे यूज कर रहे होते हैं, k रख लेते हैं। तो ये कांस्टेंट होगा इनटू एच स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब h टेंड्स टू 0 ये कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा। 0 इंटू अ कॉन्स्टेंट क्या देगा, 0 देगा। तो यहाँ पे हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई वो क्या आ गई, 0 आ गई। ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट में भी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x रखोगे, इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x साइन 1/x, यही वाला फंक्शन हमारा यूज होगा। दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0 प्लस h का स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h। तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर साइन 1/h। अगेन ये हमारा जो होगा एक कांस्टेंट होगा, तो हम इसको k से रिप्लेस कर सकते हैं, इंटू एच स्क्वायर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये h 0 पे जाएगा तो ये 0 को अप्रोच करेगा, ये हमारी लिमिट 0 आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आई, राइट हैंड लिमिट 0 आई, फंक्शन की वैल्यू एट 0 भी 0 दी है, तो हमारा 0 पे ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। यही अगर हमें ये एक्स स्क्वायर नहीं दिया होता, यहाँ पर अगर हमारे पास फंक्शन होता साइन 1/x, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस केस में हमारे पास ये मल्टीप्लाई में एच स्क्वायर नहीं आता, ठीक है ना, हमारे पास यहाँ पर क्या आता, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जब आप साइन 1/h का ग्राफ देखोगे तो आपको ये क्लियरली समझ आएगा। लेकिन यहाँ से अगर हम बताना चाहें तो वैल्यू तो हमारी -1 to 1 के बीच में रह रही थी, ठीक है, -1 to 1 के बीच में रह रही थी वैल्यू हमारी, तो एक कांस्टेंट आएगी। और इनटू हम h कर रहे थे जिसकी वैल्यू 0 जा रही थी, तो कांस्टेंट इनटू 0 हमने 0 बोल दिया था, ये h की वजह से ये 0 बन जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में h तो है नहीं, तो इसकी वैल्यू आएगी तो -1 to 1 के बीच में, बट क्या आएगी एज h टेंड्स टू 0 ये हम बता नहीं पाएंगे। तो अगर हमारे पास साइन 1/x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, कोई x नहीं है, x स्क्वायर नहीं है या x क्यूब नहीं है, ठीक है, तो उस केस में ये जो लिमिट है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। इस फंक्शन जो साइन 1/x है, इसका जो ग्राफ आप बनाओगे तो इसका ग्राफ बनता है समथिंग लाइक दिस। बहुत फास्टली वो ओसिलेट करता है इन द नेबरहुड ऑफ 0, 0 के नेबरहुड में वो बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे जाता है, उसकी वैल्यू जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलती है, ठीक है, ऐसे बहुत जल्दी जल्दी वो बदलती है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो जब हम 0 को अप्रोच कर रहे होते हैं तो हमारा जो साइन फंक्शन है, साइन 1/x फंक्शन जो है वो उसकी लिमिट क्या होगी वो हम डिफाइन नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स साइन 1/x डिफाइन करके दिया है तो भी 0 आएगी, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा 0 पे। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर एक्स कुछ भी नहीं है, सीधा साइन 1/x लिख के दे दिया, तो उस केस में ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस टाइप से हमारे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको एक कांस्टेंट इंक्लूड करके दे देते हैं फंक्शन में और आपको बोल देते हैं कि ये π/2 पर ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो आप k की वैल्यू क्या हो सकती है ये बताइए। या फिर यहाँ पर इन्होंने बोला है कि x इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है वो बताइए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको देखते हैं हम। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस है इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट जो है वो इक्वल रखनी है हमें, ठीक है। तो देखते हैं थर्ड, पहले ये वाला देखते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू एट π/2 क्या है हमारी, आ रही है 3। अब हम अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो हमारी आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, ठीक है। फंक्शन कौन सा यूज होगा, यही वाला यूज होगा, तो ये हो जाएगा k कोस
एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है, x की जगह हम क्या रखेंगे, पाई/2 माइनस, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 k कोस पाई/2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई/2 माइनस h। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k कोस पाई/2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई/2 इज पाई माइनस माइनस प्लस 2h, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 के, अब यह देखो पाई/2 माइनस h है, तो पाई/2 में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, तो ये साइन h हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन 2h हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब बताओ k इंटू साइन एच अपॉन 2h की लिमिट एज h टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0 जब हम देखेंगे तो साइन h कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा, ये नीचे वाला भी कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा, तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एल ऑर्बिटल्स लगाएंगे। ठीक है, तो एल ऑर्बिटल्स लगाएंगे जब हम, तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, k एज इट इज साइन h का हो जाएगा कोस h। ठीक है, और 2h का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0 कोस h हमारा क्या हो जाएगा, कोस 0 1 को अप्रोच करेगा। ये हम ग्राफ से कैसे देख सकते हैं, जैसे हम साइन का ग्राफ देखेंगे, तो जब हम 0 के नेबरहुड में जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, जब हम 0 को अप्रोच करें तो हमारा फंक्शन कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है। और कोस का जब आप देखोगे तो जब हम 0 को अप्रोच कर रहे होते हैं उस समय जो हमारा फंक्शन है वो किसको अप्रोच करता है, 1 को अप्रोच करता है। ठीक है ना, तो ये हम देख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k/2, करेक्ट है। तो यहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, k/2। लेफ्ट हैंड लिमिट को किसके इक्वल होना पड़ेगा, फंक्शन की वैल्यू एट पाई/2 के, तो इसको किसके इक्वल होना पड़ेगा, 3 के इक्वल होना पड़ेगा, जो कि फंक्शन की वैल्यू है एट पाई/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, 6। आप इसकी राइट हैंड लिमिट भी निकाल के देखोगे तो वो भी k/2 ही आएगी। तो k की वैल्यू हमें मिल गई। ऐसे ही आप यहाँ से जब लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x 0 पे हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड है, 0 पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0 पे हमारी वैल्यू आ रही है, यहाँ से आएगी, तो 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 0 आ जाएगी ना। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी। तो जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, कौन से वाला फंक्शन यूज होगा, ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लैम्डा x² माइनस 2x। ठीक है, तो अब x की जगह पे हम रखेंगे 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा 0 माइनस h, तो माइनस h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, h² माइनस 2 इंटू माइनस h, तो ये हो जाएगा प्लस 2h। तो h टेंड्स टू 0, तो h² 0 पे जाएगा, 2h भी कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन, फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये वाली ब्रांच यूज होगी। ठीक है, क्योंकि हम x को उसकी राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ पर x टेंड्स टू 0 प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की जगह पे हम रखेंगे 0 प्लस h, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 0 प्लस h प्लस 1। ठीक है, अब h की h जब 0 को अप्रोच करेगा तो ये भी हमारा कहाँ जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी।
ठीक है, तो हमारी लैम्डा की वैल्यू कैसे आएगी? तो इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 0 आई और राइट हैंड लिमिट हमारी 1 आई। तो क्या किसी भी केस में क्या ये इक्वल हो सकती है? नहीं हो सकती है, ये किसी भी केस में बराबर नहीं हो सकती है। तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, वहीं अगर हमसे बोल दे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 1, 1 पे चेक करना है अब हमें। तो जब हम 1 पे देखेंगे तो फंक्शन कौन से वाला यूज होगा? 1 पे ये वाला यूज होगा और उसके नेबरहुड में भी यही वाला यूज होगा। तो फंक्शन की वैल्यू एट 1 हमारे पास क्या आ जाएगी? फंक्शन की वैल्यू एट 1 हमारे पास आ जाएगी 5, राइट। और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट में भी हम जब फंक्शन यूज करेंगे तो 4x+1 ही यूज होगा और राइट हैंड लिमिट में भी 4x+1 ही यूज होगा। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 1 जब हम ले रहे हैं तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, लैम्डा पे कुछ डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा पे हमारा जो फंक्शन है वो 1 पर कॉन्टिन्यूस हो रहा है। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? अब एक क्वेश्चन हमारा बचा है, वो देखते हैं। इसमें हमें चेक करना है कि फंक्शन हमारा कहाँ पर कॉन्टिन्यूस है, कौन कौन से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है हमारे पास। ठीक है, ठीक है। तो एक और चीज हम देख लेते हैं, जो मोड एक्स फंक्शन होते हैं, मोड x+1 फंक्शन होते हैं, या मोड x-1 फंक्शन होते हैं, मोड वाले जो फंक्शंस होते हैं ये भी हमारे क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें ये दिया है तो हम x<-3 का केस बना के देखेंगे, केस 1। उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों में ही हमारा ये वाला फंक्शन यूज होगा। केस 2 हमारा बनेगा जिसमें हम x=-3 पे चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी। केस 3 बनेगा जब हम x=c ले लेते हैं, c=3 पे चेक करेंगे। केस 4 हमारा बनेगा जब हम c लाइंग बिटवीन -3 एंड 3 के बीच में। ठीक है, केस 5 हमारा बनेगा 3 से बड़े वाले के लिए। ठीक है, तो इन पांचों केसों में आप चेक करेंगे कि क्या हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। और अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो हमारा, जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं है वो हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्लियर है? तो हम पहले ये वाला देख लेते हैं, केस 2। केस 2 में हमें एट c=-3 पे चेक करना है। तो फंक्शन की वैल्यू एट -3 हमारी यहाँ से आएगी, क्या आएगी? -3 रखेंगे तो 3+3 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, और हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो हमारी आ जाएगी लिमिट x→-3 ठीक है, तो फंक्शन कौन सा यूज होगा? हमारा होगा मोड x+3 फंक्शन यूज होगा। तो अब हम x की जगह पर क्या रखेंगे? लिमिट h→0 हो जाएगा और x की जगह पर हम रखेंगे -3 -h+3। ठीक है, तो -3 -h, तो -3 में से कुछ माइनस हो रहा है तो हम नेगेटिव साइड ही रह रहे हैं। तो मॉड्यूलस के बाहर आएगा तो पॉजिटिव होके बाहर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -3 -h। ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़े होगी, मॉड्यूलस फंक्शन जब आपने पढ़ा होगा तो क्या होता है मॉड्यूलस फंक्शन। ये हमारा x वैल्यू देगा अगर x >0 है और इक्वल्स टू 0। अगर x <0 है तो ये क्या देता है? -x देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो -3 है, -3 -h, तो अगर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करें तो यहाँ पर हमारा -3 है और -h, तो भी हम इधर आ गए हैं, 0 के इस तरफ है हम लोग। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या देगा? -3 -h। क्लियर है ये बात? ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ से आ गया 3
प्लस एच प्लस 3, लिमिट एच टेंड्स टू 0। जब एच 0 को अप्रोच करेगा तो ये 0 को अप्रोच करेगा, तो यहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 6। फंक्शन की वैल्यू भी थी 6। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 प्लस आएगा। तो अब कौन से वाला फंक्शन हम कौन से वाली ब्रांच यूज करेंगे? ये वाली ब्रांच यूज करेंगे, क्योंकि हम -3 के इस तरफ बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या वैल्यू है? -2x, -2x। तो अब हम x की जगह पे क्या रखेंगे? -3 प्लस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 -3 प्लस एच। तो यहाँ से हमारे पास जब h टेंड्स टू 0 करेंगे तो यहाँ जाएगा 6, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों हमारी बराबर आ रही हैं, और क्या आ रही है? 6 आ रही है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन जो है वो -3 पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब हम 3 पे और चेक करते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू एट 3 क्या आएगी? इस पॉइंट से आएगी हमारे पास, क्या आएगी? 20 आएगी, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 3 के लेफ्ट साइड में है हम, तो यहाँ पर हमारा 3 है, 3 के लेफ्ट साइड में हम तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, फंक्शन कौन सा होगा? -2x फंक्शन हम यूज करेंगे। तो x की जगह पे अब हम क्या रखेंगे? 3 माइनस एच रखेंगे और लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -6, करेक्ट है। ओके, राइट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट में हमारा आएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और फंक्शन हमारा यूज होगा 6x प्लस 2, 6x+2, ठीक है। अब x की जगह हम रखेंगे 3 प्लस एच, तो लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, 6 3 प्लस एच प्लस 2, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 6h प्लस 2, तो यहाँ जाएगा 20 प्लस 6h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट 20 आ रही, फंक्शन की वैल्यू एट 3 20 आ रही है, बट हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो क्या आ रही है? -6 आ रही है। तो यहाँ से हमारा जो फंक्शन हो गया वो डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें -3 से 3 के बीच में, तो हमारे जो फंक्शन यूज होगा वो -2x यूज होगा। तो फंक्शन की वैल्यू जो होगी एट सी हम निकाल रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू एट सी हमारी हो जाएगी -2c, ठीक है। लिमिट हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एट सी माइनस, ठीक है। तो यहाँ से हम फंक्शन यूज करेंगे -2x, x की जगह हम रखेंगे c माइनस एच, तो इनटू -2 और लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0। तो h टेंड्स टू 0 हमारी लिमिट क्या आ जाएगी? -2c आ जाएगी, करेक्ट है। राइट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट निकालते वक्त हम रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, फंक्शन हमारा ये यूज होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x की जगह हम रखेंगे c प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 c प्लस एच, तो यहाँ से आ जाएगा -2c। तो हमारा फंक्शन की वैल्यू -2c, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट -2c, हमारी राइट हैंड लिमिट -2c। तो हमारा जो फंक्शन हो गया वो कॉन्टिन्यूस हो गया -3 से 3 के बीच में। अब हम चेक कर लेते हैं -3 से कम वाले के लिए। तो यहाँ पर हमारे फंक्शन की वैल्यू एट c क्या आ जाएगी? मोड c प्लस 3। तो c जो है वो लेस देन -3 है, तो लेस देन 0 भी होगा तो क्या देगा? -(c+3) देगा, अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन, करेक्ट है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, फंक्शन कौन सा यूज होगा? ये वाला ही पार्ट यूज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम x की जगह रखेंगे c माइनस एच का मॉड्यूलस +3। तो अभी फिर से वही बात समझनी है आपको कि जब c ही हमारा -3 से छोटा है, तो c में से और हमने माइनस कर दिया, तो हम और -3 से छोटे ही रहे, तो वो 0 से छोटा होगा, तो ये क्या वैल्यू देगा? -c प्लस एच बाहर देगा, ठीक है। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? -c+3 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालते वक्त हम लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, फंक्शन हमारा यही वाला पार्ट यूज होगा,
तो यहाँ पर फिर हम x की जगह रखेंगे c प्लस एच मॉड्यूलस प्लस 3, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, ठीक है। तो c की वैल्यू जो थी वो थी -3 से छोटी, c प्लस h किया, c में कुछ वैल्यू ऐड की, वेरी स्मॉल वैल्यू हमने ऐड की है h, ठीक है, क्योंकि उसके हमें नेबरहुड में रहना है। तो ये भी हमारा -3 से छोटा ही रहेगा, तो ये 0 से छोटा रहेगा बाय द वे। तो 0 से छोटा रहेगा तो क्या देगा, -c माइनस एच बाहर देगा +3, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी h टेंड्स टू 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, -c +3, तो यहाँ पे और -c +3 आ रही है राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट भी -c +3 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू भी -c +3 आ रही है। तो इसके लिए भी हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। जो केस 5 बना हमारा, केस 5 क्या बनेगा, फॉर x ग्रेटर देन 3, यही बचा है। फॉर x ग्रेटर देन 3 हमारी फंक्शन की, x नहीं c लेते हैं, फॉर c ग्रेटर देन 3 हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6c + 2, 6c + 2। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हमारे पास आएगी लिमिट c x टेंड्स टू c माइनस, फंक्शन हमारा यही यूज होगा, x की जगह हम रखेंगे c माइनस एच इंटू 6 + 2, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या देगा, 6c + 2 दे देगा। बाकी आप ये भी देख सकते हो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस हो जाएगा 6x + 2, x की जगह हम रखेंगे c + h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा c + h + 2, तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 6c + 2। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट बराबर है, तो हमारा फंक्शन यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हमारे पास कौन सा आया, x = 3 आया। क्लियर है ये वाला केस, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्टिन्यूटी है और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद डेरिवेटिव।